सास मरने लगी, बहू को बुलाया यमराज जी, 1 मिनट दो, बहू से कुछ कहना है। अब बहू से क्या कह रही है सास, जरा सुनिएगा। आपकी सास कह रही है, जरा ध्यान से सुनना। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। अब सास बहू से क्या कह रही है, मैं तो तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तो तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आजो राम को, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आजो राम को। क्या कह रहे हैं सासू मां, कि मैंने अपना धर्म निभाया, घर की अखंडता को बनाए रखा। स्त्रियां चाह लेना तो कभी किसी घर में लड़ाई ना हो। ये बात सही है कि गलत है, पूछ रहा हूं मैं। स्त्रियों को सताने वाला पुरुष होता है या स्त्रियों को सताने वाली स्त्री होती है? उत्तर दो। स्त्रियों को पुरुष तो यूं ही बदनाम है साहब, मैया, पुरुष तो यूं ही बदनाम है। स्त्रियों को दुख देने वाली स्त्रियां ही होती हैं, चाहे वो बहू के रूप में हो या सास के, जेठानी के रूप में हो या देवरानी के, ननंद के रूप में हो या भौजाई के, पर है वो स्त्री। स्त्री को सताने वाली कौन है? स्त्री। यदि स्त्रियां सोच लें कि हम स्त्रियों को नहीं सताएंगे, स्त्रियां सोच लें कि हम स्त्रियों को कभी दुख नहीं देंगे, तो पुरुषों की क्या मजाल के कोई पुरुष स्त्रियों को दुखी कर सके। पुरुष तो सुख देता है स्त्रियों को। तुम घर में रहो, वो धूप में जाके कमाएगा। तुम जो चाहती हो घर बैठे ही तुम्हें पति लाकर देने की कोशिश करता है। पति की तरफ से तो स्त्रियां रानी बनकर रहती हैं, पति की तरफ से तो स्त्रियां रानी बनकर रहती हैं। दुखी तो सास की तरफ से, बहू की तरफ से, जेठानी की तरफ से, देवरानी की तरफ से, नंद की तरफ से और भौजाई की तरफ से। ये 6 रिश्ते हैं। ये ठीक हो जाए ना तो 99% पुरुष तो यूं ही सुखी हो जाए। पुरुष तो बीच में गेहूं में जैसे घुन पिसता है, ऐसे स्त्रियों के बीच में पुरुष पिसता रहता है। वो माँ के पक्ष में बोले तो पत्नी गुस्सा, और पत्नी के पक्ष में बोले तो माँ गुस्सा। अब पति बोले कहां? बहन के पक्ष में बोले तो पत्नी गुस्सा, और पत्नी के पक्ष में बोले तो बहन गुस्सा। भाभी के पक्ष में बोले तो पत्नी गुस्सा, और पत्नी के पक्ष में बोले तो भाभी गुस्सा। पुरुष तो बहुत संकट में होता है। और ये पुरुष को संकट में डालने वाली कौन है? जोर से हाँ? इसलिए तुम्हारी सास कह रही है, थोड़ी देर के लिए हमें ही अपनी सास मान लो।